क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित, मोहित और विराट 4:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थी। ये सवाल पूछा गया है मार्च 2020 में और अगस्त 2020 में पूछा गया है। और इस तरह का सवाल करना चाहते हैं तो आपको उदाहरण नंबर 13 मिल जाएगा 227 पेज नंबर पर। ओके, तो ये हमारा दिया गया है, पक्की तल पर दी गई है। और यहाँ पर हमको देखते हैं समायोजन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तारीख 31/1/4/2017 के दिन रोहित निवृत्त होता है और निवृत्त की शर्त निम्न थी। ज़मीन मकान की कीमत 1,80,000 गिननी है, तो यानी ज़मीन मकान है उस पर समायोजन नंबर 1 दिया है। कितना दिया है? 1। और यंत्र की कीमत 15,000 घटानी है, तो यंत्र पर दिया गया है 2, समायोजन नंबर 2 दिया है। ओके, और फिर दिया है तीसरा नंबर देखते, देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत करनी है, तो देनदार पर तीसरा दिया है। ओके, समायोजन नंबर। लेनदार में से 5,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो लेनदार यहाँ दिया है, तो लेनदार पर समायोजन नंबर 4 है। और पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया है। मोहित और विराट का नया लाभानी का प्रमाण दिया। नया लाभानी का प्रमाण दिया है, तो आपको पता है नया में से पुराना घटा देते हैं तो लाभ हानि का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। ओके, तो इस सूत्र लगाएंगे और उसके बाद रोहित को 20,000 तुरंत देने के, बाकी जो रकम बचेगी वो लोन के रूप में रखनी है, यानी लोन हमने ले लिया इस तरह से रखनी है। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और निवृत्त के बाद की पक्की तलपट लिखिए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? पूंजी खाते में लिखने का है ये पूंजी। ओके, और अनामत फंड, कारीगर मुआवजा अनामत, इन दोनों को हमको क्या करना है? इन दोनों को भी अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटेंगे? पुराने अनुपात में। कौन सा अनुपात था? 4:3:2, बराबर। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेते, तो उसके बाद आगे का देखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर शेष, पूंजी खाते में शेष आगे लाए। कितना कितना है? 1,60,000 और 96,000 और कितना था? 80,000 था। ओके, अब हम लोग अनामत फंड लिखते हैं। अनामत फंड ये एकत्रित लाभ है, इनको बांटना पड़ेगा 4:3:2 में। ओके, तो हम लोग को एकत्रित लाभ कितना दिया? अनामत फंड दिया 45, तो 4 3 7 और 2 9, तो 45 में 9 से भाग देते हैं तो कितना आता है? आता है 5,000। 5,000 गुणा 4 करते हैं तो 5 चौक 20, यानी कि 20,000। ओके, और 5 दिया 15, यानी 15,000। 5 दूनी 10, यानी 10,000। ओके, अब हम लोग करते हैं कारीगर मुआवजा अनामत। कारीगर मुआवजा अनामत कितना है? अनुपात 4:3:2 के में बांटना है। तो कारीगर मुआवजा अनामत कितना दिया गया है? तो 13,500 दिया है। 13,500 में किससे भाग देंगे? 4 और 3 7 2 9, तो 13,500 में 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 1,500। 1,500 गुणा 4 करते हैं, 1,500 गुणा 4, 15 चौक 60, यानी 6,000 आता है। ओके, और 1,500 15 × 4500, 4500 हो जाएगा यहाँ पर, और 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 हो जाता है। ओके, तो ये हो गया है, हमने ज्ञात कर लिया है तीनों का। अब आगे देखते हैं। इसमें आपको लोन का ही असर का सीखने का और कुछ सीखना नहीं है, तो इसलिए साझेदारी की लोन दी गई है। यहाँ पर रोहित दिया गया है 10,000, बराबर। 10,000 लिखा है तो इसको हम लोग पूंजी खाते में लिखेंगे, इसको हम पक्की तलपट में लिखेंगे और इसको और ज्ञात करना है कि कितना लोन और हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अभी पूंजी खाते में लिखते हैं और इसको पक्की तलपट में लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं लोन खाता। क्या लिखेंगे? लोन खाता। कितना है लोन खाता? तो 10,000। रोहित निवृत्त हो रहा है तो रोहित में क्या लिखने का है? पक्की तलपट में हम लोग यहाँ लिख देते हैं लोन खाता। लोन लिख देते हैं। ओके, किसकी लोन है? साझेदारों की। साझेदार की ऐसे लिख लेना, साझेदार की लोन, इस तरह से लिख लेना आप। तो क्या होगा यहाँ पर? रोहित का भी क्वेश्चन मार्क है, कितना आता है वो देखेंगे।
मोहित का सेम टू सेम लिख देना है, क्योंकि मोहित निवृत्त नहीं हुआ है। तो मोहित का कितना दिया है 16,000। रोहित की ज्ञात करके यहाँ लिखते हैं। आगे लेनदार पर लिखते हैं। इधर लेनदार पे क्या है, तो यहाँ लेनदार में दिया है समय 64,000 है, समायोजन दिया है 4। चौथा क्या है, लेनदार में से 5,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो ये हमको फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग पूंजी पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे इसको 5,000 को, और इसमें से घटा देते हैं पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार, ओके, लेनदार कितना है 64,000, और यहाँ माइनस क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं चुकानी रकम, नहीं चुकानी रकम, चुकानी रकम, ओके। कितना है 5,000, घटाते हैं तो कितना आएगा 59,000 आता है, ओके। अब यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते में भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, लेनदार खाता, लेनदार खाता। फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा होगा तो इधर 5,000, ओके, और घाटा हुआ तो इधर। अब इधर साइड देखना है हमको, ख्याति का और विज्ञापन अभियान खर्च को दोनों को बांटना है, किधर साझेदारों में बांटना है, ओके। ख्याति है 36,000 की और विज्ञापन अभियान खर्च है 4500। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति बराबर कितना 4:3:2, ओके। कितना है ख्याति, तो 36,000 है। 36,000 में हम लोग 4 और 3 7 और 2 9 से भाग देंगे तो 4,000। 4,000 गुणा 4,000 करते हैं तो कितना हो जाएगा 16,000। 4,000 गुणा 3 करते हैं तो 4×3 12, यानी ये 12,000 हो जाएगा, और 4×2 8, यानी ये 8,000 हो जाता है। कितना हो जाएगा 8,000। अब करते हैं विज्ञापन अभियान खर्च, ओके। कितना है 4:3:2 में बांटेंगे। विज्ञापन अभियान खर्च है 4500। 4500 में हम लोग 9 से भाग देंगे, क्योंकि टोटल कितना होता है इनका, तो 500 होता है। 500 गुणा 4 करते हैं तो कितना होगा 2,000। 500 गुणा 3 करते हैं तो 1,500। 500 गुणा 2 करते हैं तो 1,000 होता है, ओके, हो गया है। अब हम लोग को आगे करना है, क्या देखते हैं आगे करेंगे। तो यहाँ पर समय लेना है। जब ज़मीन मकान का दिया 1,50,000, इस पर समायोजन नंबर 1 दिया है। क्या करना है, ज़मीन मकान की कीमत 1,80,000 करनी है, यानी कि ये 1,30,000 यानी 1,50,000 तो 30,000 का फ़ायदा होगा, 1,80,000 करनी है। तो बराबर इसका हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ज़मीन मकान कितना था 1,50,000 था। वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि 30,000 की। तो कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाता है, ओके। वृद्धि को हम लोग, यानी फ़ायदा हुआ है बराबर, वृद्धि हुई है, तो हम लोग पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ज़मीन मकान। खाता लिखना तो खाता लिखें, ओके, और नहीं लिखोगे तो ज़मीन मकान लिख दो तो भी समझ जाएंगे। 30,000 आता है। कितना आता है 30,000। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर यंत्र का देखोगे तो समायोजन नंबर 4 दिया है, 90,000 कितना दिया है 90,000, तो समायोजन नंबर 2 है, सॉरी। यंत्र की कीमत 15,000 घटानी है, तो यानी कमी होगी तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें से घटा देंगे। तो यंत्र पे क्या बोला है 15,000 घटानी, यानी यंत्र की कीमत 15,000 कम होगा, तो यंत्र खाता लिखेंगे कितना है 15,000 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे यंत्र, ओके। यंत्र कितना था, यंत्र कितने का था, तो 90,000 का यंत्र था। कितने का था 90,000 का। कमी हुई है 15,000 की, कमी कितने की हुई है 15,000 की। घटाते हैं तो कितना आएगा 75,000 आता है, ओके। आगे देखते हैं। देखो स्टॉक को पूरा 85,000 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर है देनदार की डूबत ऋण अनामत कितना लिखा है 4,000 लिखा है, और लेकिन यहाँ पर देखेंगे तीसरा है देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखते हैं सॉल्यूशन करके।
सबसे पहले लिख देते हैं स्टॉक। ओके, कितना लिख देते हैं स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 85,000 का है, 85,000। फिर लिखते हैं देनदार। देनदार कितना है? 60,000 के। माइनस क्या है? डूबत ऋण अनामत 10% करना है। कितना प्रतिशत है? 10%। कितना होगा यहाँ इसका? 6,000। ओके, घटाते हैं तो कितना होगा? 54,000। अब यहाँ पर देखना है, वहाँ तो 4,000 दिया था, तो 2,000 की और डूबत ऋण हो गई, यानी कि हमको 2,000 का और घाटा हुआ, बराबर। तो हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? पुनर्मूल्यांकन के उधार तरफ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लोग लिखेंगे कि डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत 6,000 माइनस 4,000। ओके, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। तो कितना हुआ? 2,000। अगर पुराना वाला ज़्यादा होता और नया वाला कम होता तो लाभ होता, तो इधर साइड लिखते। ओके, अब हम लोग को ये डूबत ऋण अनामत हो गया है। आगे देखते हैं, इधर से सब हो गया, बैंक रह गया। तो बैंक में हम लोग बैंक खाता हमने बनाया, उसमें शेष आगे लेके आए, इस तरह से करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे ख्याति का मूल्यांकन जो किया उसकी गणना करेंगे। 1,80,000 दिया है उसकी। ओके, बाकी से लगभग सब हो गया है। तो ये आपने बताया नया प्रमाण दिया गया है, तो इसके अनुसार क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। ओके, कितना है? 63,000 है। और लाभ का प्रमाण दिया था उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं साझेदार। साझेदार दिया है। ओके, साझेदार रोहित है और मोहित है और विराट है। ओके, पुराना भाग, पुराना भाग है 4, 9, 3, 9 और 2, 9। ओके, हो गया इतना। अब उसके बाद देखते हैं नया भाग। ये तो निवृत्त हो जाता है। नया भाग कितना था? 2:1 था, इसलिए 2/3 और 1/3। तो ये हो गया है। अब साझेदारों का लाभ ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं साझेदार का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, पुराना भाग। ओके, परिणाम जो भी है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परिणाम। क्या हुआ? लाभ के। तो यहाँ से करते हैं मोहित बराबर 2/3। नया भाग है 2/3, पुराना भाग है मोहित का 3/9। जब 3 का गुणा करेंगे तो हर समान होगा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 हो जाता है, माइनस 3/9। कितना आता है? 3/9 आता है। परिणाम क्या आया है? लाभ आया है। क्या हुआ है? लाभ, प्लस में आया है। अब ज्ञात करते हैं विराट का। विराट नया भाग है 1/3, पुराना भाग है 2/9, बराबर। यहाँ 9 है, यहाँ 3 हर समान करने के लिए 3 से गुणा। 3 एकन 3, यहाँ 2 और यहाँ पर आएगा 9। 3 में से 2 गया तो 1/9, ये भी प्लस में आया तो ये भी लाभ है। ओके, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे मोहित तथा विराट के लाभ का प्रमाण कितना है? 3:1 है। कितना है? 3:1। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं ख्याति का मूल्यांकन, बराबर। इधर करते हैं ख्याति का मूल्यांकन। तो किसकी ख्याति ज्ञात कर रहे हैं? रोहित की। तो रोहित की ख्याति बराबर
ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन गुणा किसका करते हैं, रोहित का भाग, रोहित का भाग। ख्याति कितनी है, 1,80,000 है। रोहित का भाग कितना था, 4/9, 4/9 बराबर, दो काटेंगे 9 से तो ये हो जाएगा कितना, 20,000 हो जाता है। 20,000 गुणा 4 करते हैं तो 80,000 आता है। कितना आता है, 80,000। अब 80,000 को इनके लाभ के प्रमाण में इन दोनों को देना पड़ेगा। तो कैसे देते हैं देखते हैं। निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण ओके, कितना होगा, तो इसका होगा वितरण, मोहित का पूंजी खाता, मोहित का पूंजी खाता कितना है, 6,000 रुपये। कितना है, उधार 6,000 रुपये। जगह नहीं है इसलिए आप समझ लेना, सॉरी 60,000 है। कितना होगा, क्योंकि किस अनुपात में, 3:1 है ना, 3:1 है। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 20,000, 20,000 गुणा 3 तो कितना, 60,000 हो जाता है। और क्या लिखते हैं, विराट का पूंजी खाता, विराट का पूंजी खाता रुपये 20,000 उधार होगा। और रोहित की पूंजी खाता, रोहित का पूंजी खाता कितना होता है, 80,000। ओके, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं पूंजी खाते में, फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मोहित का पूंजी, जो उधार साइड लिखा था उनको पहले जमा कर देते हैं पूंजी खाता बराबर। उधार साइड में कौन लिखा था, रोहित, 60,000 था, 60,000 रोहित के खाने में लिखना पड़ेगा क्योंकि रोहित में से लिए है। अब विराट का पूंजी खाता, विराट का पूंजी खाता कितना है, 20,000। ओके, अब उसके बाद देखना है, इन दोनों को इधर साइड लिखना पड़ेगा। जो जमा साइड लिखा था उसको हमने उधार साइड लिखा था, उसको जमा में लिख दिया। और जो जमा साइड लिखा था ना, अभी एंट्री करी थी, जैसे रोहित का पूंजी खाता लिखा था ना, वो इधर आएगा बराबर। रोहित का पूंजी खाता कितना है, तो इसमें करेंगे डैश, यहाँ लिखेंगे 60,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000। ओके, अब ये हो गया है। अब हम लोग को और आगे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखे हैं, रोहित को 20,000 तुरंत चुकाने हैं और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है। तो पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, बाकी की रकम बाद में ज्ञात करते हैं। रोहित को 20,000 तुरंत चुकाने हैं, तो इसकी एंट्री यहाँ आएगी। यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता पूंजी खाते में। ओके, रोकड़ खाता आएगा, यहाँ पर रोहित में से 20,000 चुका देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे बैंक खाते में, क्या लिखेंगे, रोहित का पूंजी खाता, रोहित का पूंजी खाता जमा साइड लिखना पड़ेगा रोकड़ बैंक में। ओके, तो यहाँ 20,000 आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ज्ञात करते हैं, पहले पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो किधर ज़्यादा हो रहा है, तो लगभग जमा साइड का ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ कितना होगा, 30 और 5 35,000 आ जाता है। 35,000 में से 17,000 घटाने के हैं, तो 35,000 माइनस 17,000 कितना आता है, 18,000 आता है। ओके, 18,000 को कैसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, लाभ, क्या लिखते हैं, लाभ और पूंजी खाता, पूंजी खाता किस अनुपात में, 4:3:2 में बांटना पड़ेगा। ओके, कौन कौन है, तो रोहित और कौन है, मोहित और कौन है, विराट। ओके,
तो कितना है अनुपात में 4 3 7 2 9, तो ये हो गया 18,000 भाग कितना होता है, डायरेक्ट कर लेंगे हमको। तो 18,000 में 9 से भाग देंगे तो 2,000 आया, 2,000 गुणा 4 करते हैं तो 8,000 इसका आया है। ओके, 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000 इसका, 2,000 2 से करते हैं तो 4,000 हो गया। अब हम लोग को यहाँ कितना आया था 35,000, तो हो गया ये। इसको ले जाते हैं पूंजी खाते के जमा तरफ में। ओके, यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता कितना है 8,000, इसका कितना है 6,000, इसका कितना है 4,000। ओके, अब हम लोग को टोटल करना है, किधर का टोटल ज़्यादा होगा, तो देखो इधर का टोटल ही ज़्यादा लग रहा है तो इधर का ही टोटल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 8,000 कितना आता है 2,84,000, 2,84,000 आता है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं 2,84,000। अब यहाँ पर देखेंगे इन सब को घटाते हैं तो हमको -16,000 -2,000 -20,000 कितना आता है 2,46,000 आता है, 2,46,000। इसको किसके रूप में रखना है, लोन खाते के रूप में, उसमें लिखा था तो लोन खाता। ओके, लोन खाता लिख दिया है 2,46,000। अब बाकी का ज्ञात करते पहले इधर देखते हैं 96,000, 96,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 कितना आता है 1,21,500, 1,21,500 आता है, 1,21,500 आता है। ओके, अब इसमें से कितना घटाएंगे -12,000 -1,500 -60,000 बराबर कितना आता है 48,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 48,000। ये भी ज्ञात किया है, ये भी ज्ञात किया है। अब देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। इधर का टोटल लिखते हैं 80,000 प्लस 10,000 और फिर है प्लस 3,000 प्लस 4,000 होता है। अब बोलो कितना आया 97,000 आया, 97,000 माइनस करते हैं 8,000 माइनस 1,000 माइनस 20,000 कितना आता है 68,000 आता है, 68,000। ओके, क्या लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, ये कितना आया है 97,000। अब इसको जो लिखना है पक्की तलपट में लिखना पड़ेगा और इन दोनों को भी पक्की तलपट में लिखना। ये पूंजी है और ये लोन खाते में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता। और आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और यहाँ देखते हैं मोहित का कितना था 48,000 था और 68,000 इसका है। टोटल मार देते हैं तो कितना होगा 8 8 16 हासिल आई 1 10 और 1 11, 1,16,000 होता है। तो इसका ज्ञात किया था कितना आया था 2,46,000 लोन खाते के रूप में। ओके, पूंजी खाते में अभी किया था। अब इनको जोड़ते हैं तो 6 और 6 12 की 2 हासिल 1। ओके, यहाँ लिखते हैं और 1 और 4 5 और 1 6 और 2 कितना 2,62,000 आ जाता है। ओके, अब यहाँ ये बाकी रह गया है। टोटल मारते इधर का ज़्यादा है 63,000, इधर लिखते हैं 63,000। कितना कम पड़ रहा है 43,000 कम पड़ रहा है। तो इसको लिखेंगे शेष आगे ले गए। कहाँ जाएगा संपत्ति तरफ आएगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे रोकड़
बैंक खाता कितना है, रोकड़ बैंक खाता, तो रोकड़ बैंक खाता आया 43,000। हम सबका टोटल कर देते हैं। ओके, कितना आता है देखते हैं। 1,80,000, फिर 75,000 है, फिर है 85,000, फिर है 54,000, फिर है 43,000, कितना आता है 4,37,000, 4,37,000। ओके, इतना देखते हैं 1,16,000 प्लस 2,62,000 प्लस 59,000, तो ये कितना आता है 4,37,000 आता है। और बाद इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।